बीजेपी और कांग्रेस को विकल्प है जय महाभारत पार्टी। जब हिस्सा का बात आते 33% दे दिया, हम बहुत बड़ा किया। वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। उसको 50% आरक्षण देना नहीं, उसका अधिकार खुद है। इसको टिकट देने के लिए जय महाभारत पार्टी निश्चित रूप में तैयार है। आके यहाँ बैठते हैं। समस्या वहां है, वहां जीत गया तो वहां सेवा करना होगा। वो स्कीम है गोबर गैस प्रोडक्शन करना है। गोबर एलपीजी गैस को हम बैन करेंगे। 33% महिला का रिजर्वेशन लाया कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस में, संवैधानिक इलेक्शन में। इसमें हम संतुष्ट नहीं है। महाभारत पार्टी अर्धनारीश्वर तत्व है। औरत को आधा हिस्सा देने के लिए जय महाभारत पार्टी 50% यानी 50% संवैधानिक चुनाव में फर्स्ट लिस्ट भी जारी करने के लिए लिस्ट तैयारी हो रहा है। महाभारत पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसमें यह तय किया है अखंड भारत में आने वाले जय महाभारत पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिवक्ता हूं और वैकुंठम धाम का मालिक यानी वैकुंठम ट्रस्ट का फाउंडर ट्रस्टी चेयरमैन हूं। हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो जय महाभारत पार्टी राष्ट्रीय स्तर पार्टी है। यह अखंड भारत में बीजेपी और कांग्रेस को विकल्प है जय महाभारत पार्टी। अखंड भारत में कोई चुनाव लड़ना चाहता है, जय महाभारत पार्टी के द्वारा जय महाभारत पार्टी स्वागत कर रहा है। आज जय महाभारत पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसमें यह तय किया है अखंड भारत में आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस में जय महाभारत पार्टी पूरा 543 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। हम डिसीजन ले लिया है, इसलिए ये मीडिया के सामने हम ये कह रहा है लोकसभा में 543 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। आज हम थोड़ी देर में लगभग फर्स्ट लिस्ट भी जारी करने के लिए लिस्ट तैयारी हो रहा है और हमारा जय महाभारत पार्टी का ये लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा की चुनाव हो रहा है। वो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा में भी हम पूरा विधानसभा सीटों पे लोकसभा के साथ साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। जय महाभारत पार्टी का सिंपली मेन एजेंडा यह है, जय महाभारत पार्टी राष्ट्रीय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का हमारा एजेंडा है। राष्ट्रीय निःशुल्क दवा और चिकित्सा प्रदान करने का हमारा एजेंडा है। शिक्षा देना है, दवा देना, ट्रीटमेंट करना, ये पूरा सेवा भाव है। आजकल कॉर्पोरेट सिस्टम में पूरा बिजनेस बना दिया, उसको रोक लगाएंगे। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकेशन को टोटल हम टेक ओवर करके या बैन करके नेशनलाइज्ड फ्री एजुकेशन, नेशनलाइज्ड फ्री मेडिकेशन हम लागू करने का तय है। और इसके साथ साथ भारत का जो 33% महिला का रिजर्वेशन लाया कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस में, संवैधानिक इलेक्शन में, इसमें हम संतुष्ट नहीं है। महाभारत पार्टी अर्धनारीश्वर तत्व है। औरत को आधा हिस्सा देने के लिए जय महाभारत पार्टी 50% यानी 50% संवैधानिक चुनाव में आरक्षण लागू करने के लिए हमारा जय महाभारत पार्टी में एजेंडा में रखा है। और भारत का जीएसटी 28% हम रिपील करेंगे। कॉमन टैक्स 16% लागू करके जो जनता का आर्थिक लुटाई से हम मुक्त राहत देना चाहता है। और अखंड भारत में सारा नदियों को जोड़ के खेतबाड़ी किसान लोगों का गांव-गांव पीने का पानी व्यवस्था करके खेतबाड़ी किसान लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करना है और वो एजेंडा में रखा है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस खरीफ सीजन, रबी सीजन में जरूर हम हमेशा के लिए लागू करेंगे। किसान के साथ हम कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम बिना किसान का डिमांड हम स्वयं लागू करने के तैयार है जय महाभारत पार्टी सरकार बनाने के बाद। और इसके साथ साथ बेरोजगारी, भय मुक्त, भूख मुक्त, बेरोजगारी मुक्त करने का हमारा जय महाभारत पार्टी का एजेंडा है। हम जय महाभारत पार्टी गांव-गांव में सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्कीम ला रहा है। वो स्कीम है गोबर गैस प्रोडक्शन करना है। गोबर एलपीजी गैस को हम बैन करेंगे। एलपीजी गैस 1200 सिलेंडर सालिना 15,000, 5 साल में 75,000 घाटा पड़ रहा है जनता का। इसलिए अगर गोबर गैस लाते, एलपीजी गैस बैन करने से क्या होता, घर घर में, गांव-गांव में गाय को, बैल को खरीद लेगा, भैंस को खरीद लेगा, वो लोगों को किट दे देंगे, अपना अपना गोबर से गोबर गैस उत्पत्ति करके और सरकार को 40 रुपए में बेच देगा। 5 रुपए टैक्स, 5 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, कुल मिला के 50 रुपए में अखंड भारत में हम गोबर गैस उपलब्ध कराने का एजेंडा है।
ये गोबर गैस प्रोडक्शन करने से गांव-गांव में महिला परिवार लोग 10-15 लाख रुपए कमा सकते हैं 5 साल में। ताकि 300 सिलेंडर बना दिया उन्होंने, तो गवर्नमेंट ने 40 रुपए से खरीद लिया तो 12,000 रुपए उनको आ ही गया। इसके वजह से अब हम गाय को रक्षा करो बोलते ना, पशु को रक्षा करो बोलते ना, अगर उसका आर्थिक स्थिति अच्छा है तो सब गाय खरीद लगा। मुस्लिम भाई लोगों भी, क्रिश्चियन भाई लोगों भी गाय को, भैंस को खरीद के गोबर गैस से गोबर उत्पत्ति करेगा। इसके द्वारा दूध अच्छा मिलेगा, मक्खन अच्छा मिलेगा, छाछ मिलेगा। आज हम जो पी रहा है वो पूरा सिंथेटिक है, केमिकलाइज्ड दूध पी रहा है। इसकी भी बचावट हो जाएगा, पर्यावरण समतुल हो जाएगा। एलपीजी गैस बंद करने का हमारा इरादा है। ये एलपीजी गैस बंद करने से 80 करोड़ ग्रामीण जो निवास कर रहा है, वो लोग 80 करोड़ क्या, लगभग 100 करोड़ ग्रामीण में निवास करते हैं। वो लोग हम खुद एलपीजी गैस उत्पत्ति, गोबर गैस उत्पत्ति करके 10-15 लाख रुपए कमाने के लिए हम इतना मौका दे रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और नदियों को जोड़ के काम करने से एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गांव-गांव में मार्केट यार्ड खोलेंगे। उस मार्केट यार्ड में कम से कम 25 जेंट्स और लेडीज 50 आदमी काम करने के लिए मौका दिया जाएगा। आपका फसल आपका गांव में, आपका मार्केट में 5 मिनट में बेचना है, पैसा लेना है, जो ऑलरेडी तय किया एमएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ये करना है। भारत में लगभग 800 लोकसभा और राज्यसभा कुल मिला के लगभग 800 एमपी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हम परमानेंट ऑफिस कम रेजिडेंस बना देंगे। एमपी लोगों को वहां बिठा देंगे। जो प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, यहाँ बैठेगा, उनके भी वहां रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। भाई वहां बैठ के जनता में सेवा करो। ये 800 एमपी यहाँ आके बड़ा-बड़ा घर बना के बैठने का कोई जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट सेशन में जैसा वेस्टर्न कोर्ट में या पार्लियामेंट हॉस्टल में रहेगा, काम निपटा देगा, फिर वापस चलेगा, वहां बैठना होगा। ऐसा राज्य में हर विधानसभा में भी एमएलए लोगों को उसी क्षेत्र में ऑफिस कम रेजिडेंस बना देंगे, जनता का सामने पेश करेंगे। जीतते मुजफ्फरपुर या जीतते लखनऊ या जीतते बनारस, जीतते हैदराबाद से आके यहाँ बैठते हैं। समस्या वहां है, वहां जीत के तो वहां सेवा करना होगा। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम हम लागू करेंगे और 10 बजे से 5 बजे वहां लोगों ऑफिस में बैठना होगा एमपी लोगों, और तब मरना पड़ेगा क्यों, तो सैलरी ले रहा है, फ्री तो सेवा नहीं कर रहा है। और हम ये भी लागू करेंगे भविष्य में एमपी लोगों को, एमएलए लोगों को, और एक अच्छा सिस्टम लाएंगे जय महाभारत पार्टी में। देश प्रति हो, सेवा भाव हो, ऐसा लोगों को जय महाभारत पार्टी आमंत्रण कर रहा है 543 सीट लड़ने के लिए, और उसमें हम मौका दे देंगे। और ये 543 सीट में या विधानसभा सीटों में 50% लेडीज को टिकट देने के लिए जय महाभारत पार्टी निश्चित रूप में तैयार है। और उसमें 25% युवा, 25% बड़ा लोगों की भी बैलेंस करने के लिए हमारा इरादा है। हम यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहाँ नारी का इज्जत मिलता है वहां देवी देवता कूद आके नाचता है। इसलिए ऐसा परिस्थिति में देश को रक्षा करने के लिए नारी का भूमिका जरूरी है। करप्शन मिटाना है तो एक माँ घर संभालते, एक माँ प्रधानमंत्री को बनाते, एक माँ राष्ट्रपति को बनाते, क्यों एक माँ एमपी एमएलए क्यों नहीं बन सकते? उसको 50% आरक्षण देना नहीं, उसका अधिकार खुद है। इसलिए हमारा माँ का सेवा कर रहा ये नहीं है, माँ का मौका दो 50% लेने के लिए, तो देश को भी सुधर देगा। सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, पार्वती माँ है, गायत्री माँ है, सब कुछ माँ है। लेकिन जब हिस्सा का बात आते 33% दे दिया, हम बहुत बड़ा किया। वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग दैट एक्ट, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूसिंग 50% रिजर्वेशन टू द एंटायर वुमेन्स ऑफ इन आवर इंडिया। दैट इज आवर मेन मोटो है। और जय